वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी। एक चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो चिल्ड्रन इमेज से समझेंगे। जब मां सीता का स्वयंवर चल रहा था तो बहुत सारे राजा आए हुए थे, लेकिन किसी से भी वो धनुष उठाना तो छोड़ो, किसी से मतलब हिला भी नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम आए, उन्होंने न केवल धनुष को उठाया और उनके छूते ही धनुष टूट गया। अब धनुष के टूटते ही परशुराम जी वहां आ गए, गुस्सा करने लगे, किसने ये धनुष तोड़ा है, वो सामने आ जाए, मैं उसको मौत की घाट उतार दूंगा, ये वो। तो लक्ष्मण जी जो है थोड़े गुस्से वाले हैं। लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण जी कहते हैं भाई मेरे भाई ने कोई जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ा, ये जो धनुष था ये था ही इतना कमजोर, मेरे भाई ने तो बस छुआ भगवान श्री राम ने और ये टूट गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पूरी लाइन कहां से लिख दी क्वेश्चन में से। नंबर 1, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे भाई ने तो बस इसे छुआ था और ये छूते ही टूट गया। नंबर 2, इस धनुष को तोड़ने में श्री राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसके टूटने पर उन्हें कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो यहां लक्ष्मण जी किससे समझा रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं भाई हमारा कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी है, हमने कोई मतलब मेरे भाई ने कोई जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है, बस ये तो टूट गया, कोई हमारी ना तो इसमें कोई हमें प्रॉफिट मिला, लाभ मिला और ना कोई नुकसान हुआ। धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। वो कहते हैं भाई साहब ये जो धनुष है ये है ही इतना पुराना, है ही इतना कमजोर कि हाथ लगाते ही टूट गया। तो ये तीनों पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्द में लिखिए। फिर से इमेज से समझो। चिल्ड्रन, जो भगवान श्री राम है, ठीक है, वो कैसे हैं? थोड़ा सा ये कहा जाएगा थोड़े ज्यादा समझदार हैं, थोड़े ज्यादा पोलाइट यानी विनम्र हैं, जबकि सर्वशक्तिमान हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन वहीं जो उनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो अपने भाई यानी भगवान श्री राम से इतना प्यार करते हैं कि वो उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तो दोनों के बारे में हमें बताना है। राम जी का स्वभाव कोमल और विनयी है, मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम पोलाइट। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया। जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे और बड़े कठोर शब्द बोल रहे थे, तब भी भगवान श्री राम ने गुस्सा नहीं किया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। दास कहते हैं चिल्ड्रन नौकर को, कि हे प्रभु अगर ये धनुष तोड़ा भी है तो हो सकता है वो कोई आपका दास ही हो, यानी अपने आप को वो उनका दास कह रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा? उग्र भाई साहब, गुस्से वाले। आपको पता होगा एक बार रावण की बहन की नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण जी ने गुस्से में। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो यानी एक नरम है और एक गरम है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा वो संवाद शैली में लिखिए। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन लिख रहे हैं। परशुराम जी क्या कहते हैं? शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया, किसने तोड़ा है वो धनुष, बताओ मुझे। राम कहते हैं हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही होगा। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हे मुनि, बचपन में तो हमने न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, परंतु तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ऐसा आपको विशेष लगाव क्यों है? भैया हमने तो न जाने कितने धनुष तोड़ दिए, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस धनुष से आपको कुछ विशेष लगाव क्यों है? चिल्ड्रन, अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब आपको ये पद्यांश पढ़ना और इसका मतलब बताना। तो जो परशुराम है गुस्से में क्या कह रहे हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी जीवन में विवाह नहीं किया है, और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मैंने क्षत्रिय कुल का मैं दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकेनी विपुल बार मैं देन दीनी। और न जाने मैंने कितनी बार क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी जो जमीनें हैं वो ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहसा बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप को मारा। अब वो बता रहे हैं कि एक जो राक्षस था सहसा बाहु, जिसकी बहुत सारे हाथ थे, वो भी मैंने अपने फरसे से काट दिए, मतलब उसको भी मौत के घाट उतार दिया।
मातु पिता जन सोच बस कर ही महिष कसोर, गर्भन के अर्भक दलन पर। तो परशुराम जी यहाँ पे लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, अरे तू खुद तो नहीं डरता लेकिन अपने माँ बाप का सच सोच, क्योंकि मेरा ये जो फरसा है जिससे मैंने ना जाने कितने क्षत्रिय राजाओं को मारा है, मेरे डर से तो जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस बात को हम इसका मतलब लिखना है। परशुराम ने अपने विषय में यह कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, मतलब शादी नहीं की, और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सारा संसार उनकी ताकत को जानता है। कई बार उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी जमीन को किसको दान में दे दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन्होंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु, अभी दिखाया था मैंने यहाँ पे, ये जिसकी बहुत सारी आर्म्स थी, बहुत सारे हाथ थे, जो सहस्त्र बाहु था उसकी बाहों को काट डाला था। इसलिए हे नरेश पुत्र, नरेश पुत्र मतलब राजा के बेटे, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने में विवश कर रहा है? उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। चिल्ड्रन, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, गुड न्यूज ये है कि हर सब्जेक्ट में 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में। इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। इस तरह का इसका लोगो है और हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मैंने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं, ना कि अपना खुद का गुणगान करते हैं। मतलब परशुराम जी से कहते हैं, यार तुम तो अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना करता। जो असली योद्धा होता है वो तो युद्ध में अपनी वीरता साबित करता है, ना कि अपने मुंह से अपना गुणगान करता। नंबर 2, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते कि महाराज आप तो बस घमंडी होते जा रहे हो कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजा काट डाली, क्षत्रिय राजा। आप तो जो असली वीर पुरुष होते हैं वो कभी घमंड नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं। वीर योद्धा कैसा होता है? शांत होता है, विनम्र पोलाइट होता है, क्षमाशील, दूसरों को क्षमा करने वाला, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। तो ये वाले 4 आप क्वालिटीज लिखाना जो लक्ष्मण जी ने बताई। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो इस कथन पर तो बेहतर है कथन, विचार कीजिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो, क्या भगवान राम में साहस नहीं था? था। क्या शक्ति नहीं थी? थी, सर्वशक्तिमान है वो तो, लेकिन उनमें विनम्रता भी है। लेकिन परशुराम कैसे हैं? उनमें साहस और शक्ति तो है लेकिन विनम्रता नहीं, केवल क्रोध है। अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है? अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है, जो कि यहाँ पे हाल परशुराम जी का हुआ है। वो बहुत ज्यादा अभिमानी हो गए हैं और वो ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि जिनको वो बालक समझ रहे हैं, राम और लक्ष्मण, वो श्री भगवान, साक्षात भगवान श्री राम है। जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है, विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। नेक्स्ट, अब आपको भाव स्पष्ट करना है। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोह देखाओ को ठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इसका भाव क्या है? इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, महाराज आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो, मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। जिस तरह से एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, चिल्ड्रन, हम पहाड़ के सामने कितनी भी फूंक मारे क्या वो उड़ जाएगा? उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि ठीक है, आपको इतना अभिमान है, आप में इतनी शक्ति होगी, अपने पास रखना अपनी शक्ति को, मुझे हल्के में मत लेना। कभी ये समझ रहे हो कि छोटा बालक है, चुप नहीं बैठूंगा, अपने भाई का अपमान सहूंगा नहीं, और आपके इस फरसे को देखकर मैं आपसे बिल्कुल भी डरता नहीं हूं। भाव स्पष्ट करना है। यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, ते तर्जन देखी मर जाही। इन लाइन में चिल्ड्रन, अगर आपने छुई मुई का पौधा देखा हो या इंटरनेट पे देखा हो वीडियो में, जैसे ही उसको छूते हैं तो वो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है कि आपकी तर्जनी मतलब उंगली, कि एक उंगली से हम मुरझा जाएंगे। ना 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 ना, गलती मत करना। देख कोठारू सरासर बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी यानी उंगली देखकर मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, ठीक है, हमें कम मत समझना। इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। परशुराम डैश टूटने पर क्रोधित थे, क्या चीज टूट गई थी जिसकी वजह से वो गुस्सा थे? तीर,
धनुष या तलवार? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।